तो चलिए आज हम लोग मानव शरीर के 7 शरीरों में से सबसे जो पावरफुल शरीर है उस शरीर की बात कर लेते हैं, जिसको साइकिक शरीर भी कहते हैं। और इस शरीर के साथ जुड़ते ही आप अपने पावर्स के साथ जुड़ जाते हो। लेकिन इस पावर में आप कब आते हो और क्या रुकावटें हैं, इस पर मैं बात करूंगी आज की वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में थोड़ा जो फोटोग्राफी है वो मैंने जैसे तैसे अपलोड कर दिया है, क्योंकि जैसा ही चीज़ें होती हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। उन चीज़ों पर जिसकी मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं होती है वो एक नाम मात्र के लिए होती है। तो जो फ़ोटो वगैरह हैं वो जैसे तैसे अपलोड हो जाते हैं, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो जो है ना उल्टे हो गए हैं अपलोड। तो अब मैं उसको ठीक भी नहीं करूँगी, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो है वो डिवाइनली गाइडेड हैं। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं मैं उसको वैसे ही ले लेती हूँ। मैं उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें उधेड़ बुन मैं नहीं करती हूँ। जो मैं बताने आई हूँ मैं सिर्फ उस पर ही बात करूँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं साइकिक शरीर पर बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग या फिर मानव, जो भी मानव है, अपने भौतिक शरीर में होता है, यानी कि जो उसका ठोस शरीर होता है, जो कि ऊपर से दिखाई देता है कि एक हाड़ मांस का शरीर है, उसमें एक नाक है, एक मुंह है, 32 दांत हैं, एक जीवा है और जिससे हम स्वाद चखते हैं, और एक दिमाग है जिससे हम सोचते हैं, एक शरीर है जो काफ़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर चमड़े की एक लेयर है जो कि गोरी है, काली है, मोटी है, छोटी है, जो भी है, एनीवे। तो उस शरीर को जो लोग समझ पाते हैं, ये शरीर हमारा भौतिक शरीर है और इसके द्वारा ही हम इस 3D में पहचाने जाते हैं, एक नाम के द्वारा, जिसको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये शरीर ज़रूरी है। इस शरीर के माध्यम से ही हम लोग अपने पावर्स में जुड़ पाते हैं। इसलिए ये कहना कि ये भौतिक शरीर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सही नहीं होगा। तो सभी चीज़ें अपने जगह पर इम्पॉर्टेंट है, सबकी अपनी वैल्यू है। तो इस बात को स्वीकारना बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें जैसी हैं उन चीज़ों का अपना एक महत्व है, ठीक है। तो पहला जो शरीर है वो भौतिक शरीर है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। इसमें चीज़ें बिल्कुल एक रूटीन की तरह होती हैं कि सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, खाना खाया, नौकरी गया और जो भी बिजनेस किया, और फिर शाम को वापस घर लौटकर फिर उसी तरीके से, मतलब एक रूटीन आप कह सकते हो। ये हमारा भौतिक शरीर का लक्षण होता है। फिर हम भाव शरीर से जुड़ते हैं और ये भाव शरीर में हम एक दूसरे के प्रति, यानी कि सिर्फ ये रूटीन नहीं होता, इसमें एक इमोशन भी अटैच हो जाता है। जैसे कि हम किसी के साथ अटैचमेंट फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर सिर्फ हम जीने खाने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ और के लिए भी आए हैं, कुछ और भी हमारी ज़रूरतें हैं। जैसे कि हमारी ज़रूरत सिर्फ पेट भरना नहीं है, हमारी ज़रूरत कुछ और भी है, कुछ और चीज़ें भी हमारी अपनी लाइफ में ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत से जब हम जुड़ते हैं तो उसको हम भाव शरीर कहते हैं, जिससे कि हमारे इस इमोशन जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे ही हम भाव शरीर में टैप करते हैं, हमारे इमोशन, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस 3D में जिसके अंदर इमोशन नहीं होता है, और जो दूसरा जो पर्सन है जो इमोशन वाला होता है, जब उसके साथ उसका कनेक्शन बिठता है और उसकी दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती, तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग उसकी बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं। जो इमोशन वाला इंसान है ना, वो बिना इमोशन वाले इंसान की बुराइयां निकालता है और कहता है कि वो मुझे नहीं समझ सकता, या फिर बहुत ज़्यादा वो लॉजिकल है, या फिर वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, वो इंसान शरीर की खूबसूरती दिखा रहा है, या वो इंसान ऐसा है वैसा है। यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। तो जैसे जैसे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपने ठोस शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा
चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते जाते हैं और चीज़ों को बहुत डीपली सोचना शुरू करते हैं। चीज़ों को और डीप में हम जा कर के ढूंढते हैं कि उसके पीछे का राज क्या है, उसके पीछे का राज क्या है। यानी कि जैसे ही हम अपने भौतिक शरीर से कनेक्ट होते हैं, वैसे हम अपने भाव शरीर से भी कनेक्ट होते हैं, वैसे ही हम अपने धीरे धीरे दूसरे शरीरों के साथ धीरे धीरे टाइम वाइज जुड़ते जाते हैं। यानी कि इसमें टाइम का भी अपना एक महत्व है। यानी ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही चाहें कि अपने सारे शरीरों के साथ जुड़ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपने बाकी के शरीरों के साथ जुड़ते जाते हैं और जो अंतिम शरीर होता है हमारा, वो शरीर निर्वाण शरीर होता है और वहाँ पर जीवन मुक्ति हमारी हो जाती है। तो आज मैं बात करूँगी कि आप अपने मनस शरीर यानी कि साइकिक शरीर से कब जुड़ते हो और इसके क्या आयाम हैं और ये क्या मतलब चीज़ें हैं, कब आपको ये पावर्स लौटाए जाते हैं। तो देखिए, जब फेमिनिन के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो ये एनर्जी की बात है। मस्कुलिन भी इसको देख सकते, जो लोग मेन हैं वो भी देख सकते हैं और वो एनर्जी की बात होती है। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए कि किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है। वो जो वीडियो देखेंगे उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो जाएगी और उनके लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, तो जब फेमिनिन जो है ना, वो अपने पावर्स को समझना शुरू करती है और उस पर काम करना शुरू करती है ना, तो धीरे धीरे वो अपने पावर्स के साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में उनके जो पावर उनको नहीं लौटाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेज होते हैं उनकी एनर्जी में। जब वो अपने सारे ब्लॉकेजेज को रिमूव कर देती है ना और अपने ऊपर काम करती है, यानी कि अपने शैडो साइड पे काम करती है, अपने डार्क साइड पे काम करती है। इन दोनों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कभी, डार्क साइड क्या है, शैडो साइड क्या है। ठीक है, तो जब अपने डार्क साइड शैडो साइड पे दोनों पर वो वर्क करती है ना, तब जा कर के कहीं उनकी एनर्जी बैलेंस होती है और जैसे ही उनकी एनर्जी बैलेंस होती है उनको उनके पावर लौटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब उनके पावर होते क्या हैं? उनके पावर जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सम्मोहन विद्या जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेकी विद्या जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर होते हैं, जो कि अपने पावर्स, ये उनके पावर्स हैं, ये उनके पावर से, अपने पावर से वो दूसरों के जीवन की पूरी कथा व्यथा को निकाल देते हैं। क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम है, क्या उनका भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान है, सब कुछ वो जान पाते हैं। तो ये उनके पावर होते हैं। कैसे ठीक किया जाए चीज़ों को, ये जान पाते हैं। और ये पावर्स फेमिनिन को तब लौटाए जाते हैं जब फेमिनिन अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करती है, यानी कि सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देती है। तब एंजल्स उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनको उनके पावर्स के साथ जोड़ करके सही एक दिशा दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब फेमिनिन कप्स की एनर्जी में होती हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ऐसे में क्या, अगर उनको उनके पावर लौटा दिए जाएं तो फेमिनिन क्या करेंगी? अपनी एनर्जी को वैसे जगह पर इन्वेस्ट कर देंगी जहाँ पर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएगी चीज़ें, यानी कि प्रकृति की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो व्यवधान डाल देंगी। तो जब फेमिनिन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होती हैं, आप फोटो में देख सकते हो कि क्वीन जब कप्स की एनर्जी में होती हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तब उनके पावर नहीं लौटाए जाते हैं। जब तक उनको आत्म ज्ञान नहीं होता है, जब तक चीज़ों को डीपली नहीं समझ पाती है, जब तक चीज़ों को सोल लेवल तक वो समझ नहीं पाती हैं, उनके पावर को उनको लौटाए नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर जब फेमिनिन क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में होती हैं तो फेमिनिन क्या होती है? बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती हैं, चीज़ों को लॉजिक से देखना शुरू करती हैं, तार्किक उनके अंदर क्षमता बढ़ती है और वो चीज़ों को तर्क के साथ डील करती हैं। तो ऐसे में भी उनके पावर्स उनको नहीं लौटाए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का समाधान, हर क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन का उत्तर आपको समझने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट भी करना होता है, चीज़ों को फील भी करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन का उत्तर आपको वीडियो में दिया जाए, ज़रूरी नहीं है।
आपको कुछ क्वेश्चन का उत्तर पर्सनली भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को ओपन नहीं किया जाता है। ये विद्याएं जो हैं वो गुप्त विद्याएं हैं। ये विद्याएं जो ऐसी हैं इसको सरेआम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो विद्याएं ऐसी गुप्त हैं कि उसमें बदनामी का भी डर है। अगर आप चीज़ों को ओपनली कर देते हो तो ऐसे में साइकिक अटैक भी आपके ऊपर हो सकते हैं, आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो चीज़ों को गुप्त रखा जाता है ताकि आपको निजी रूप से आपको हील किया जाए, निजी रूप से आपको ठीक किया जाए, निजी रूप से आपका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। तो चीज़ें निजी हैं और चीज़ों पर सिर्फ आपको भरोसा है। और ज़रूरी नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको आपकी जो चीज़ें अनुभव में है वो सबकी एनर्जी सेम है। सबकी एनर्जी, सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ अलग है, तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और यहाँ आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ें गोपनीय हैं, चीज़ें सूक्ष्म हैं और चीज़ों को निजी कर दिया गया है, ठीक है। तो जब फेमिनिन गुस्से की एनर्जी में होती है या तार्किक तर्क से चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, लॉजिकल हो जाती है ना, तो भी उनके पावर्स उनको नहीं लौटाए जाते हैं। तब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो चीज़ों को तार्किक रूप से नहीं समझें, बल्कि चीज़ों को रियलाइज़ करें, चीज़ों को महसूस करें, ठीक है। तो जब फेमिनिन इन चीज़ों को महसूस करती है, रियलाइज़ करती हैं कि हाँ, हर चीज़ को दिमाग से नहीं समझा जा सकता है, कुछ चीज़ों को वक्त पे भी छोड़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को यूं ही छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को यूं ही समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को नहीं भी अगर समझ में आ रही है बातें तो एक्सेप्टेंस के मोड पर रहने की ज़रूरत है। और अपना बहुत ज़्यादा ईगो या गुस्सा नहीं दिखाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचती हूँ अगला पर्सन भी वैसा ही सोचता हो। तो एक एक्सेप्टेंस की भावना जब उनके अंदर होती है और हर चीज़ में वो नुक्स नहीं निकालती है, जब हर चीज़ में वो लॉजिकली नहीं देखती हैं, तब जा कर के फेमिनिन को उनकी एनर्जी वापस की जाती है। यानी कि एक तरीके से आप कहिए कि जब फेमिनिन सोर्स की एनर्जी में होती है ना, तो बहुत ज़्यादा शिकायत भी करती हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। तो वो शिकायत की एनर्जी में होती है। जब भी वो शिकायत की एनर्जी में होती हैं तो भी उनके पावर्स उनको नहीं लौटाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फेमिनिन को ये रियलाइज़ होता है कि चीज़ें, मैं जितना ज़्यादा शिकायत कर रही हूँ, चीज़ों के प्रति मैं जितना ज़्यादा रूढ़ रवैया अपना रही हूँ, चीज़ें मेरे खिलाफ ही होती जा रही हैं। तो जब फेमिनिन को ये पता चलता है तो फेमिनिन अपने ईगो को किनारे रखती है और चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, और जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती उन चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट करती है। यानी कि जो लोग उनके खिलाफ हैं या जो लोग उनका बुरा चाहते हैं या जो लोग उनको नहीं समझ पा रहे, उनको भी वो एक्सेप्ट करती है और समझती है कि चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे फेवर में है, चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर डिज़ाइन की गई है, चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मेरे फेवर में होंगी, चाहे मुझे चीज़ें पता हो या ना पता हो। तो वो डिवाइन पे जब फेथ करती है तब चीज़ें फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं, ठीक है। तो जब फेमिनिन नेक्स्ट लेवल तक जाती हैं और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुंचती है ना, तो उनको बहुत सारे डीप नॉलेज होने शुरू हो जाते हैं और उनको ये पता लग जाता है कि जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके साथ उसको शेयर करूं, सबको बताऊं, सबको दिखाऊं कि देखो मैं कितनी अधिक पावरफुल हूँ, मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हैं। और जब उनको पता चलता है कि अपनी शक्तियों को सही दिशा देने की ज़रूरत है या अपनी शक्तियों को छुपाने की भी ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शक्तियों का दुरुपयोग होना शुरू कर दे। अभी मान लीजिए कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही घर परिवार के लोग मुझसे कहें कि मेरे लिए एक रीडिंग कीजिए, मेरे लिए वो कीजिए। और ऐसा होता ही है कि जब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो लोगों की नज़र रहती है उस पर, लोगों की नज़र रहती है और लोग जो आपके आसपास होते हैं उन चीज़ों को वो लाइटली लेते हैं, क्योंकि वो
उसकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा होता है। तो जब आप जिस जगह पे होते हो या जिन लोगों के साथ घिरे होते हो, वो लोग आपकी शक्तियों का सही से समझ नहीं पाएंगे, सही से वो आपको आपके पावर का हमेशा ही मिसयूज़ करेंगे। यूं ही कहेंगे कि अच्छा मेरे लिए भी एक रीडिंग कर दो, अच्छा इस चीज़ का बताओ तो अपने कार्ड से कि इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी, क्या मेरा जॉब लग जाएगा। तो ये इन चीज़ों को वो लाइटली लेना शुरू कर देंगे। तो फिर ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अपनी शक्तियों का प्रचार प्रसार करने के बजाय आपको ये सोचने की ज़रूरत है कहीं मैं इन शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही हूँ। तो आप जब अपनी शक्तियों को छुपाना शुरू करते हो और सही दिशा में इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपको लगता है ऐसा कि नहीं, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको मेरे पावर्स मिल जाए या वहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करूँ, यानी कि सही जगह पर सही टाइम पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जब आप करते हो तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, एंजल आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अपनी शक्तियों पर घमंड न करते हुए आप सोल लेवल पर जब अवेकन होते हो, जब आप का ईगो का डेथ हो जाता है, आपके अंदर किसी भी तरीके का ईगो नहीं होता है, आप चीज़ों को मौन रूप से स्वीकार करते हो, आप चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, तब कहीं जा कर के एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं और आपके पावर्स को आपको धीरे धीरे देना शुरू कर देते हैं। और लगातार जब आप पर नज़र रखते हैं कि आप उस पावर का करते क्या हो, ठीक है। तो जब आप अपने पावर्स को सही दिशा देते हो ना, तो आपके पावर्स और धीरे धीरे आपको बढ़ा दिए जाते हैं और आपके पावर को बढ़ाया जाता है। लेकिन एंजल्स देखते हैं कि कहीं आप अपनी शक्तियों को गलत दिशा दे रहे हो और पावर को समझ नहीं पाते हो, या फिर कहीं ना कहीं उसका पर्सनल रूप से इस्तेमाल करते हो, यानी कि पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो फिर उन शक्तियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो चीज़ें बहुत निजी हैं, नाजुक हैं और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी शक्तियों का सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो आपकी एनर्जी भी ग्रोथ होती है, आपकी एनर्जी भी बैलेंस होती है और आप अपने नेक्स्ट शरीर में चले जाते हो, टैप कर जाते हो, आपकी टैपिंग हो जाती है। इसीलिए लोग सोल पर्पस करते हैं। सोल पर्पस करने का मकसद भी यही होता है कि आपकी खुद की भी हीलिंग होती है, खुद का भी सेल्फ ग्रोथ होता है, खुद के भी आपके जो शरीर है उसमें परिवर्तन आता है, आपकी जो एनर्जी है उसमें भी परिवर्तन आता है और आप अपने नेक्स्ट शरीर, जिसको आत्मिक शरीर कहते हैं, ठीक है, उसमें आप टैप कर जाते हो। जब आप अपने आत्मिक शरीर में टैप कर जाते हो ना, तब आप बैलेंस हो जाते हो, फुल्ली बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आपको कहाँ करना चाहिए, कब आपके पावर्स आपको लौटाए जाते हैं और किन किन परिस्थितियों में आपके पावर को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको पावरलेस कर दिया जाता है। तो क्यों किया जाता है पावरलेस? आप लोग, बहुत सारे लोग टैरो कार्ड को सीख करके बैठे होंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता हुआ कि इसका तो मैं कुछ उपयोग कर ही नहीं पा रही हूँ, फिर मैंने क्यों सीखा ये टैरो कार्ड, ठीक है। तो चीज़ों को जब आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो ना, अपनी शक्तियों का सही जगह पर इस्तेमाल करते हो, तो चीज़ें ग्रो होती है ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है। और जब आप अपने टैरो कार्ड को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हो, यानी कि ऐसा करते हो कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी निकालना शुरू कर देते हो और चेजिंग एनर्जी में आ जाते हो, तब भी आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, क्यों आपके साथ ऐसा होता है। सब कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।